कौन से खेल को तवज्जो दिया गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें एथलेटिक्स, साइकिल रेस, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये 5 गेम को पहली बार लेके चला जा रहा है। प्रयोगात्मक तौर पर इस 5 गेम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जैसे जैसे हम लोग को सफलता मिलेगी फिर इसका विस्तार किया जाएगा, इसको बड़े पैमाने पर भी अन्य गेमों को भी लाया जाएगा। फिर मशाल प्रतियोगिता है, सबसे पहला एपिसोड है कि उसका रजिस्ट्रेशन, बच्चे का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक बैटरी टेस्ट, बैटरी टेस्ट पहली बार लॉन्च किया गया है। बैटरी टेस्ट कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया कि बैटरी टेस्ट, आपके फिटनेस का लेवल मापा जाएगा, आपके शरीर में कितना स्टेमिना है, कितना स्फूर्ति है, कितना आप पेशेंस रखते हैं, उसके लिए बैटरी टेस्ट करके, उसमें 8 प्रकार का बैटरी टेस्ट है। पहले आपका वजन मापा जाएगा, फिर आपका ऊंचाई मापा जाएगा, फिर 30 मीटर दौड़ दौड़ाया जाएगा, फिर 10x6 मीटर दौड़ दौड़ाया जाएगा, फिर एक वर्टिकल जंप होता है वो दौड़ाया जाएगा, फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाया जाएगा आपके द्वारा, और लास्ट में 800 मीटर का दौड़ करवाया जाएगा। ये 8 प्रकार के जो टेस्ट है हर बच्चे को करना है और हर बच्चे का जो वो समय उसमें लिया जाएगा, टाइम लिया जाएगा, उसको फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में डालना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बैटरी टेस्ट में जो भी बच्चे का रिजल्ट आएगा, जो भी 8 चीज़ मैंने आपको बताया, उसमें जो भी समय और जो भी मानक आएगा उस सबको ऑनलाइन बैटरी टेस्ट में करना है। उसके बाद जो है सो बच्चे गेम खेलेंगे। गेम 3rd प्रक्रिया है, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा बैटरी टेस्ट, देन गेम। क्या बैटरी टेस्ट में बच्चों को आप पता कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस खेल में रुचि करता है? क्या ये बच्चे एक ही खेल में पार्टिसिपेंट हो सकते हैं या एक बच्चे कई खेल में पार्टिसिपेंट हो सकते हैं? देखिए, बैटरी टेस्ट में जो बच्चे ज़्यादा दमखम वाले होते हैं और उनका हाइट, उनका वेट उस हिसाब से रहता है। 800 मीटर कितना देर में दौड़ते हैं, 30 मीटर कितना देर में दौड़ते हैं, 10x6 मीटर कितना देर में दौड़ते हैं, वर्टिकल जंप कैसे करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा 100 मीटर में परफेक्ट है या 800 मीटर के लिए परफेक्ट है या साइकिल रेस के लिए परफेक्ट है या कबड्डी के लिए परफेक्ट है या फुटबॉल या वॉलीबॉल के लिए परफेक्ट है, तो वो पता चल जाता है। तो जो ज़्यादा मेधावी बच्चे हैं वो जनरली हम लोग एथलेटिक्स में पहले डालते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आपको परफॉर्म करना पड़ता है। उस क्रम बाय क्रम जो है सो अलग अलग गेम में हम लोग डालते हैं। तो बैटरी टेस्ट एक पैमाने है जिससे हम लोग को जानकारी मिल जाती है कि किस बच्चे को किस गेम में रखा जाए। यानी एक बच्चे सिर्फ एक ही खेल में पार्टिसिपेंट हो सकते हैं? हाँ, मशाल में कहा गया है कि चूंकि इसका लक्ष्य 2032 और 2036 के ओलंपिक की तैयारी है, इसलिए एक बच्चा एक ही खेल में कंसंट्रेट रहेगा, पूरा प्रशिक्षण उसी पे डिपेंड रहेगा। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी तक लास्ट था, लेकिन उसे 1 हफ्ता बढ़ाया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि ठंड के वजह से बिहार के बहुत सारे जिले में विद्यालय बंद हैं, उस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है मशाल को लॉन्च करने में, तो उसको 22 जनवरी तक बढ़ाया गया है। स्टेडियम होता तो शायद उनको खेलने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? मधुबनी स्टेडियम के नहीं बनने से बहुत सारी परेशानी हो रही। मैं आपको बताते चलूँ कि वाटसन स्कूल में अधिकांश समय जल जमाव रहता है और उस वजह से आप मीडिया 11 और प्रशासन 11 तक का मैच जो है सो बगल के समभुआर उच्च विद्यालय में आयोजित किया जाता है। तो स्टेडियम का यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ मशाल ही नहीं, विद्यालय गेम ही नहीं, अन्य सभी प्रकार का जो है सो कार्यक्रम वहाँ किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के वाटसन हाई स्कूल खेल भवन में, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ सपने संजोते हैं और सपने वही जो आपको सोने न दे। सबसे खास बात हम बताते चले कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रशासनिक अलग अलग देश सेवा में जाना चाहते हैं, राष्ट्र सेवा की भावना रखते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर बने। वो कहीं ना कहीं खेल जगत से अपना रुचि रखते हैं और ऐसे बच्चों को यदि सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वही मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश और दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे इतिहास में सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने शुरुआत से ही क्रिकेट या फुटबॉल या अलग अलग खेल में अपना रुचि दिखाया और शुरुआत से ही उसी में अपना करियर तलाशा और एक समय ऐसा आया कि वही अपने देश और दुनिया में वही रोशन नाम किए, जिससे समाज में, गांव में उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ती रही और कहीं ना कहीं उनको एक सही तरीके से ट्रेनर मिले। खास तरीके से हम बता दें कि हर चीज़ में गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन आज भी वो बेरोजगार हैं। ऐसे लोग हैं जो आज भी पलायन कर रहे हैं। बहुत ऐसी मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को लेकर 100% डेडिकेटेड नहीं होते हैं तो आप कभी भी किसी चीज़ में सफल नहीं हो सकते हैं। कहते हैं सक्सेस विल किस योर फिट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सबसे बड़ी चीज़ होती है सफलता आपकी कदम चूमेगी यदि आपके पास एक बर्निंग डिजायर हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और वही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो बच्चे खेल भावना से खेल खेलते हैं और वो एक चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उनकी मंजिल कहाँ है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको सही करियर गाइडेंस मिलता है, उनके लिए एक अच्छा कोच मिलता है, अच्छा ट्रेनर मिलता है, तो अपने ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं अपने ज़िंदगी को संवरते ही हैं, साथ ही साथ घर में वो खुशहाली दे पाते हैं।
तो इस समय आप देख रहे होंगे हमारे साथ चैनल पे हैं और ये यहाँ पर मधुबनी जिला के मुख्य ट्रेनर हैं सुनील कुमार ठाकुर हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार यहाँ पर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना खेल जगत में अपना रुचि रख रहे हैं उनको संवारने का काम कर रहे हैं। विशेष हम बात करेंगे यहाँ हमारे साथ जो मुख्य ट्रेनर हैं उन्हीं से। आइए जानते हैं सुनील कुमार ठाकुर से। खेल प्रतियोगिता है मशाल, क्या है ये? मशाल खेल प्रतियोगिता बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें 38 जिला में जो है सो 2 एज ग्रुप अंडर 14 और अंडर 16 के बालक बालिका इसमें भाग लेंगे और वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक के जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। रजिस्ट्रेशन वो लोग बच्चे कैसे करेंगे? सबसे पहले इस बार पहली बार बहुत अच्छी सुविधा की गई कि बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ना, ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि उम्र आदि में बहुत सारे फर्जीवाड़े होते थे। लोग आधार कार्ड चेंज कर लेते थे, तो उस वजह से सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। पहला प्रक्रिया इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और मैं एक बात पॉइंट भूल गया कि 2032 और 2036 में जो ओलंपिक होगा तो बिहार सरकार का ये उद्देश्य है कि उस समय हम अभी से ही बच्चों को तैयारी करने में लग जाएं ताकि ओलंपिक में बिहार को और भारत को मेडल मिल सके। तो अंडर 14 अंडर 16 बालक बालिका 2 एज ग्रुप रहेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे ये कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे? बच्चे एक ऑनलाइन biharmasal.com है, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे एक पेज खुलता है, उसमें जो है सो उस बच्चे को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अन्य जानकारी उसमें रजिस्टर्ड करनी है। उसके बाद जो है सो प्रतियोगिता होगी, पहले स्कूल स्तर पे, फिर संकुल स्तर पे, फिर प्रखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे प्रतियोगिता होगी। और जो मेधावी बच्चे हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे चलते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि आपको बताते चलूँ कि प्रखंड स्तर पे सबसे पहले वाले को 1000 रुपया, द्वितीय स्थान प्राप्त वाले को 600 रुपया और तृतीय स्थान प्राप्त वाले को 400 रुपया मिलेंगे। इसी तरह जब आप जिला में जाएंगे तो जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे 2500 रुपया, जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेगा उसे 1500 रुपया और जो तृतीय स्थान प्राप्त करेगा उसे 1000 रुपया की राशि दी जा रही है, ताकि हमारे गरीब बच्चे किट खरीद सकें, जूता खरीद सकें और ये अन्य खेलकूद से जुड़ा हुआ जो भी सामान है वो खरीद सकें। और ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा जब राज्य स्तर पर वो जाएंगे तो उसको स्कॉलरशिप लगभग 3 लाख रुपया साल में बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे इस ढंग से पदक प्राप्त करते हैं वो ऊपर तक जाते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। राजगीर या अन्य जगह पे जहाँ भी खेल यूनिवर्सिटी खुला है वहाँ उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उस बच्चे को 32 और 36 के लिए तैयारी अभी से किया जा सके। मशाल खेल प्रतियोगिता जो आपने बताया ये कब से आयोजित होने वाला है? मशाल खेल प्रतियोगिता का पहला चरण 7 से 9 तारीख को विद्यालय स्तर से शुरू होने वाला था, लेकिन ठंड के वजह से उसको बढ़ा दिया गया है। अभी नए डेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम अभी चल रहा है। अभी 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का काम चलेगा, वो साथ ही बैटरी टेस्ट चलेगा। उसके बाद जो जैसा कि मैंने बताया स्कूल स्तर, संकुल स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसकी नई तिथि की घोषणा बहुत जल्द ठंड के बाद की जाएगी। उम्र सीमा क्या है? इसमें 2 एज ग्रुप होंगे, अंडर 14 14 साल से कम उम्र के बच्चे, बालक बालिका दोनों, और अंडर 16 16 साल से कम उम्र के बच्चे। प्रखंड स्तर से ही इसमें इनाम के तौर पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे गरीब बच्चों को इससे फायदा होगा। और अगर आप राज्य स्तर पर चयनित होते हैं तो आपको विश्व स्तर का ट्रेनिंग भी मिलेगा और बहुत सारे इस बार मेडल लाओ नौकरी पाओ जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। उस जानकारी के लिए आपको बता दूं उसमें 71 बच्चों को अभी तक उसमें जॉब मिल चुका है। आने वाले समय में इन बच्चों के लिए भी एक विकल्प खुला रहेगा। इस आयोजन में मधुबनी में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें मैं मुख्य ट्रेनर हूं सुनील कुमार ठाकुर और मेरे साथ 12 शिक्षकों की एक टीम है जो अलग अलग जो बातें हो रही हैं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उमेश कुमार हमारे समन्वयक हैं जो इस कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। साथ ही गिरधारी राम है, डाइट नरार के व्याख्याता हैं, वो उनका भी काम मॉनिटरिंग और देखरेख करना है। ये हम लोग का एक टीम है और हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे जितने भी लोग चैनल पे देख रहे हैं? मैं चाहूँगा कि मधुबनी जिला में अभी लगभग 30,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, इसलिए मैं सभी प्रधानाध्यापक जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने विद्यालय के खेल शिक्षक या नामित खेल शिक्षक को उसके लिए उत्साहित करें शिक्षकों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मशाल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करावें, ये मेरी दरख्वास्त है। क्या ये मशाल खेल प्रतियोगिता पहली बार आयोजित किया गया, पहले भी आयोजित किया गया है? मशाल खेल प्रतियोगिता के इससे पहले तरंग इसी प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता था प्रत्येक साल, तरंग। उसके बाद इसका नाम बदल के दक्ष कर दिया गया, लेकिन इस बार चेंज किया गया है, इसमें इनामी राशि जोड़ दिया गया है। और राज्य स्तर पे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको विश्व स्तरीय जो है सो ट्रेनिंग दी जाएगी और एक हैंडसम लगभग 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप की बात कही जा रही है। तो ये थोड़ा सा उसको चेंज करके मॉडिफाई करके ये नया मशाल लॉन्च किया गया है। क्या लग रहा है इस मशाल खेल प्रतियोगिता से कौन कौन लोग लाभान्वित होंगे?
इसमें सरकारी स्कूल के जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास सुविधा का अभाव है, वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो वर्ग 6 से वर्ग 12 तक के बच्चा को लिया जा रहा है, और वर्ग 5 के वैसे बच्चे जो बहुत ही मेधावी हों उसे भी लिया जा सकता है, लेकिन साधारणतया वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक के जो 14 साल से कम उम्र के और जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसको भाग लेना है। तो अभी आपने सुना हमारे साथ थे खेल प्रतियोगिता जो हो रहा है मसाल, इन्हीं के मुख्य ट्रेनर जो शिक्षा विभाग से ताल्लुकात रखते हैं। बताते चलें, यहाँ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक मधुबनी जिला के जितने भी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सुदूर देहात गांव से जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, पठन पाठन करते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप भी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। 2032 और 2036 की जो ओलंपिक का बहुत बड़ा एक सपना होता है, और उसमें यदि आप आज से ही आपके बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले और उनकी उचित देखरेख में वो विश्व स्तरीय जो ट्रेनर हैं उनका मार्गदर्शन मिले, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वही बच्चे आने वाले टाइम में एक अपने देश और दुनिया में मिथिला का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। और क्या है, कोई संपर्क करना चाहे तो, कुछ क्वेरी हो तो 9973616938 ये मेरा मुख्य ट्रेनर का नंबर है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो मसाल खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन में कोई वंचित ना हो पाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।